equal and n is equal to ANN a and n minus sum of k is equal to 1 to n minus 1 l n k and u k n. ठीक है, Right. सबको क्लियर है ना? yes sir Yes, sir. जी सर। क्योंकि पहले u फाइंड आउट होगा देन ये फाइंड आउट होगा, है ना? Yes, sir. जी, एनी प्रॉब्लम? नो सर। no sir सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट मैं एक और चीज़ लिखने लगा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिएगा और मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है? बल्कि इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अभी मुझे ये बताइएगा, ये जो आप लोग सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड वैल्यू ऑफ u11, then you find value of u12, and after that u13, u14, u15. That mean you must find out all these values: u11, u12, u13, u14, u15, u22, u23, 24. That means here we have values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Altogether, these are the 17 values. So we need a generalized formula for all these 17 values. So 15. 15, or for all 15 values. So we write here a generalized formula for all these 15 values. That means we variate in both sides, in column wise and row wise. Here these formula we only variate in row wise, not in column wise. So we generalize the formula for variation of both column wise and row wise. That means ij. So aij minus sum of k is equal to 1 to I minus 1, same as here. Nn, because unn, and if you want to find ij, then you need aij. Minus जी k is equal to 1 to n minus 1, same as k is equal to 1 to I minus. I minus 1 L Similarly, L I K ik, exactly, ik, U K I. and u kj.
तो इसमें because के A क्या? wise column wise ना so जी I is equal to 1 to J so on J ठीक हो गया हाँ जी। Yes, sir. और Yes, sir. if we want to find Lij then what is the formula of Lij Aij Aij minus minus sum k of is equal to 1 to G k is equal to 1 to I minus 1 and I then I k u I k k j u u k j k j and whole divided by A u या so U u है ठीक है U या A दोनों यहाँ पे सेम ही होंगे जी यू जे जे आएंगे एग्जैक्टली U J J ठीक है और I is equal to 1 2 j ठीक हो गया एनी प्रॉब्लम no No, sir sir. ठीक हो गया after that when you find all these values then we start the step number 2 this is the step number 1 this is step number 1 और phase 1 ये सारा उतार लिया है? बल्कि Yes, sir. एक तो नोट मसला हो ये गया है सर सर साथ साथ नोट हो गया। ओ गुड यार आप तो बहुत छा गए हो सारे स्टूडेंट सर वेरिएशन हमने कॉलम वाइज ली है ना सर जी जी तो इसके बाद हम वेरिएशन सर कॉलम और रो वाइज इकट्ठे लिख सकते हैं सर ये हम इसको जो लोगों ने वो जनरल फार्मूला रो यही वाइज लिख दिया ना ये वाला जो फार्मूला अभी हम जी लोगों सर ने देखा है रोज कॉलम वाइज दोनों हो गए ना जी सर ये जनरल तो फार्मूला सर हो गया इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा सर जरूरत नहीं या है ये रो वाइज फार्मूला कर ले या कॉलम वाइज कर ले ये आपको सारे देखो अभी हम लोगों ने जो फार्मूला जनरेट किया है ना वो फार्मूला तो हम लोगों ने जी सर पहले रो वाइज किया देन कॉलम वाइज किया ना तो जिस तरह से आप फार्मूला एग्जैक्टली बनाओगे वो एल्गोरिदम उसी तरह से डेवलप हो जाएगा जी सर ठीक है वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाह रहे हो ओके सर इसको छोटा करके एक ही दफ़ा क्यों ना लाइन लगाएं जी तो मीनवाइल we start from A is equal to sorry x is equal to नहीं ये भी नहीं था नो सर सेकंड स्टेप है ना नहीं वो मैं आपको वैल्यूज बताता हूँ तो फार्मूला हमारे जी पास सर स्टार्ट में ये था ना ए एक्स इज इक्वल टू बी यस सर ए एक्स इज इक्वल टू बी बी and we write here L U X एल is यू equal एक्स to B. बी So यस सर UX is equal to y ले वाई लिया था वाई ले लिया UX is equal to Y. y as ये y वैल्यू is equal to b जी एल and then वाई ये एल वैल्यू वाई यहाँ पे पुट कर दी थी therefore LY is is equal equal to to B. b यस सर Okay. And
value of L, we know that 1 0 0 0 and 0. For simplicity we take only 5 value. L21 1 0 0 0, L31 L32 1 0 0. सर स्लाइड नीचे करिएगा, जी सर स्लाइड नीचे करिएगा। ये जी सर। तो ये अभी कितना को लंबा है? ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना अभी हमने। जी सर लिख लिया। इसमें यानी कि हमने कहाँ तक जाना है, इसका एंड क्या करना है? हमें बस x इनकी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा x की करनी है। असल में ना ये सिलसिला कुछ इस तरह से होता है कि ये कंप्यूटराइज मेथड्स है ना, हाथ से तो ये कैलकुलेशन ही होती है, एल्गोरिदम बनाते हैं हम लोग ताकि कंप्यूटर जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर दे, और ये सारे मैथमेटिक्स वालों ने ही बनाने होते हैं, बाकी लोगों ने तो यूज़ करने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड में एक्चुअली सीख क्या रहे हैं कि हाउ टू डेवलप द एल्गोरिदम। जी सर। ठीक है, तो सर इस एल्गोरिथम का कहाँ इस्तेमाल होगा, मतलब किस किस्म की कैलकुलेशंस में? देखो लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो आपने देखा था ना कि कंप्यूटेशन कितनी मतलब उसकी मीनिंग्स हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड किया था और दूसरे मेथड किए थे तो वहाँ पे आपकी कैलकुलेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो ये जी मेथड सर। बहुत जल्दी कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, ये ठीक सर। देखने में अभी हमें यहाँ पे बहुत लेंथी लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये बहुत स्मूथ और बहुत स्पीडली काम करता है। जी सर। ठीक है, और अक्सर हम अपने रिसर्च में यही मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। ओके सर। यानी ये स्पीड ज़्यादा करता है और इस यहाँ क्या आएगा देखो, आप लोगों के अगर गौर करें ना तो एक एल्गोरिदम जनरेट हो गया, ये जो पीछे हमने किया था। अब उस एल्गोरिदम में एक लूप है, वो लूप लगाते हैं तो एल वगैरह की और यू की एकदम से वैल्यू निकल आती है और कैलकुलेशन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे फिर देखना कितनी स्पीड से काम होता है। y1 y1 y2 y3 y4 y5 y5 yes is equal to b1 b1 B1, B2 up to so on B1. b4 and b5 b5 जी। in first step you multiplied row number 1 with the column number, column तो है ही एक, तो y1 is equal 0 to 0 b1। अच्छा L21 यही आ गया ना? Y1 यस सर, यही आ गया। जी, then L21 Y1 L2 L21 L21 plus Y1 Y2 Y1 plus plus Y2. Y2 plus y2 is equal to B2। equal to b2। equal to b2। This implies Y1 की that वैल्यू पुट कर देंगे। v2 is equal to b1 b2 minus L21 L21 and B1 Y1। नहीं वो वैल्यू पुट कर रहने दो, हम एल्गोरिथम जनरेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन तो कर ही नहीं ना रहे। L31 Y1 then L31 Y1 Y1 plus L32 Y2 L32 Y2 plus Y3 is equal is to equal to B3। This implies that Y3 Y3 is equal to B3 minus minus L31 Y1 L31 Y1 minus L32 Y2। L32 Y2। Next L41 Y1 L41 Y1 plus L42 Y2 L42 Y2 plus L43 Y3 L43 Y3 is equal plus to B4 sorry plus Y4 y5 Y4 ना y4 Y4 आएगा y4 is equal to B4। This implies that Y4 is equal Y4 to is equal to B4 B4 minus minus L41 Y1
L4 1 y1 minus L4 2 y2 L4 2 y2 minus minus L4 3 L4 y3 y3। अभी यहीं से हमें अंदाज़ा हो गया कि क्या बन रहा है। इसको मैं ज़रा हाँ अभी जी यहाँ पे ये कर दूँ, y4 इज इक्वल टू b4 माइनस कॉमन निकल रहा है, सर y5 नहीं वो करते हैं ना, मैं इसी को ज़रा अच्छा देखना चाह रहा हूँ अभी। L4 1 सम ऑफ L4 1 2 3, तो k इज इक्वल टू 1 2 जी कहाँ तक जाएगा, 3 तक, और L4 k और y k यही बन गया ना। हाँ जी तो y5 क्या बनेगा, B5 minus b5 K is equal to माइनस के 1 to 4 आ जाएगा 1 to 4 k 1 2 4 L5K L5k YK yk। कोई प्रॉब्लम? नो सर और जनरलाइज करें तो जी, अगर y y i n आ फाइंड आउट जाएगा। करना, जनरलाइज i से ही कर देना, i ओके BI करना है b i आ जाएगा i माइनस और minus n minus 1 आ जाएगा। K is k equal is equal to to n minus k is equal to 1 to I I minus 1 1 and then L L I K I k y Y जी k। तो ये आपके पास फार्मूला जनरेट हो गया जी। एनी प्रॉब्लम शकूर? No, sir. acceptable No, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। देखा कितनी आसानी से y की वैल्यू निकली है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल ही नहीं थी। आफ्टर दैट व्हाट इज द आवर टारगेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एट दिस स्टेज वी Yes, sir. फाइंड द वैल्यू ऑफ X X. y, at this stage we find value of a। Here you check that is this equation ux is equal to y, Y so we already find the value of y, U की भी है नहीं y की वैल्यू फाइंड आउट की ना, u तो हाँ u की भी है डेफिनेटली। so put these values in this equation, put UX is equal to these values in u क्या था, X ux is equal to is equal to Y y एंड u क्या था जी, u क्या है, सर U की जो जनरलाइज्ड वैल्यू निकाली वो नहीं लिखेंगे ज़रूरत नहीं है ना, हम लोग वो तो बाद में हमारे पास किसी ना किसी अरे में ऐड हैं तो हम उनको बस बाद में कैलकुलेटर खुद ही या कंप्यूटर खुद ही यूज़ कर लेगा ना। हमें यहाँ पे तो 1 एल्गोरिथम 1 बनाने के लिए सिर्फ वो जो 1 1 एग्जैक्टली वेरिएबल यूज़ करना है बस। हाँ जी U1 1 1 1 U1 2 1 2 U1 1 3 3 U1 u 4 1 U1 4 5 u1 5। देखो हम लोगों ने यहाँ पे अगर वो वैल्यू लिख ली तो वो इतनी बड़ी बड़ी हैं कि बाद में उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो जी हमें पता है u11 एक ख़ास नंबर के बराबर है, तो एज इट इज़ बस ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 0 U22 u22 U23 23 U24 4 U25 25 0 0 0 0 U33 33 34 U34 U35 5। यानी 0 0 यहाँ 0 आप लोगों का मेन टारगेट क्या है, हाउ टू डेवलप द एल्गोरिथम, ठीक है। और लास्ट में 0 0 0 0 एंड देन 0 U55 5 5 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, X1 X2 x भी आएगा ना। x1 X2 x2 X3 X4 X5 x4 x5 और लास्ट में is equal to जी y1 Y1. y2 Y2 y3 Y3 y4 and Y4 y5। Y5 so first of all multiplied left side
U11 X1 जी U11 X1 plus U12 U12 X2 X2 plus U13 U13 X3 X3 plus U14 U14 X4 X4 plus U15 U15 X5 is X5 equal to equal Y1 to Y1 and next equation is U22 U2 X1 नहीं X2 U23 X3 U24 U24 X4 X4 U25 X5 is is equal to equal to Y Y2 and next U33 U33 X3 X3 U34 X4 X4 U35 U35 X5 X5 equal to Y3 Y3 U34 U34 X4 नहीं sorry U44 sorry सर U44 था U44 X4 U45 X5 X5 equal to is equal to Y4 Y4 and last X U55 X5 U55 X5 is equal is to equal to U Y5 Y5 तो यहाँ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन होगी लास्ट में हमने फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन की थी यहाँ पे बैकवर्ड है सबसे पहले X55 की वैल्यू निकलेगी ऐसा ही है ना U5 Yes, divided sir. by याद हो तो गॉसियन एलिमिनेशन में जब एल्गोरिथम बनाया था उसमें भी बैकवर्ड यूज कर रहे थे हाँ जी जी सर। तो ये वही बन गया है ना तो मैं डायरेक्टली वही आंसर लिख रहा हूँ xi is equal to yi minus sum of k is equal to I plus 1 say n uik xk divided by uii तो ये उधार ले लिया है हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड से वहाँ पे किया था तो वहीं से उठा के यहाँ लिख दिया सही हो गया जनाब तो यहाँ हमारा Yes, sir. कंप्लीट हो गया जी कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी था लेकिन सर एट द खत्म हो एंड गया हाँ एक्स की वैल्यू निकल आई ना एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी सर ये जो लास्ट में आपने वहां से उधार लेके लिखा है हम भी ऐसे लिख सकते हैं